जमाने में गांधी जी ने क्रांतिकारी लाई थी, नमक आंदोलन करके जन जन को इकट्ठा करा था। वैसे ही हमारे बाबा बागेश्वर सबको इकट्ठा कर रहे हैं और जैसे हमारे गांधी जी सफल हुए थे अपने मंतव्य में। पंडाल है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की इस यात्रा को रोकने के लिए जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं, इतना जनसैलाब, इतने सनातनी इतने हैं कि आपने तो जीवन में नहीं देखा। आपने देखा होगा तो आप ही बताइए। हाँ, नहीं देखा ना, ये आप जान लीजिए। अब जागेंगे तो फिर समझ लो क्या करेंगे वो। लेकिन कुछ सनातनी तो इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, वो कैसे सनातनी है? वो सनातनी नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो छोटा पजामा पहन चुके हैं, वो छोटे पजामे वाले सनातनी नहीं है, वो टोपी पहन चुके हैं। और जो सनातनी होगा वो कभी इसके विरोध नहीं होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हैं क्योंकि वो हिंदू से जाग चुका है और वो हमारे सारे हिंदुत्व को जगा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज तक हमारा जो हिंदुत्व है वो सोया हुआ था। मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हो? अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ध्यान रखें, हम एक हाथ में शस्त्र रखते हैं तो एक हाथ में शास्त्र रखते हैं, एक हाथ में शास्त्र है तो एक हाथ में शस्त्र की अपेक्षा रखते हैं। जगाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भगवान जी भेजे हैं कि यात्रियों जाग जाओ। जात पात में बटे अब हिंदू कोई नहीं चलता। जात पात में कोई हिंदू अब नहीं बटेगा, अब नहीं बटेगा, ना बटेगा ना कटेगा। सुपर खा के वंशजों का नाम निशान ज्यादा बेहतरीन आनंद कर दिया। ब्रज में सभी ब्रज में बहुत उत्साह है बागेश्वर धाम के लिए और सनातन धर्म के लिए। ये जो संकल्प की जो यात्रा निकल रही है, ये दूसरी सेकंड यात्रा है, तीसरी और निकलेगी, फिर चौथी निकलेगी। इसके बाद के अंदर आप हिंदुस्तान के अंदर सर्वे करवा लेना। पंडाल है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की इस यात्रा को रोकने के लिए ये तमाम सारे भक्त हैं, हाथों में झंडा लिए हुए हैं। इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। दादा, शुभ नाम क्या है? श्यामलाल शर्मा। क्या कैसा चल रहा है यहाँ पर रुकने? बढ़िया है, एकदम बढ़िया व्यवस्था हो रखी है। आदमी से हर तरह से संतुष्ट है, भोजन वोजन मिल रहा है आराम से, कोई भी किसी भी भक्तों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कैसा मान रहे हो सनातन के लिए संकेत बाबा का कैसा है? संकेत बहुत अच्छा है, हिंदू जागृत हो रहा है इसके लिए। भाई 80% हिंदू मतलब चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और कम से कम 50% मुसलमान भी चाह रहे हैं कि आखिरकार हिंदू राष्ट्र बने। पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो हिंदुस्तान के अंदर 120% हिंदू रहते हैं, तो यहाँ पे हिंदुस्तान को राष्ट्र घोषित करने के अंदर कहाँ पे तकलीफ आ रही है। लेकिन अब तो हिंदू का ही विरोधी हो रहा है। कुछ लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या हिंदू यात्रा करके ले घूम रहे हैं। ये तो सब कांग्रेस वालों का काम है भैया, जितने भी कांग्रेस वाले हैं ये सारे के सारे यही काम कर रहे हैं। 80% हिंदू चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। ये जो संकल्प की जो यात्रा निकल रही है, ये दूसरी सेकंड यात्रा है, तीसरी और निकलेगी, फिर चौथी निकलेगी। इसके बाद के अंदर आप हिंदुस्तान के अंदर सर्वे करवा लेना कितने % आदमी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। क्या लग रहा है कि इतिहास रच रही है इस बार यात्रा? हाँ, इस बार भी इतिहास रच रही है। आने वाली जो यात्रा है वो ज़्यादा % के अंदर ज़्यादा बढ़ेगी। क्या नाम है दादा? बंसीलाल। जी, कैसा माहौल है यहाँ यात्रा के बाद? पूरा माहौल सनातनी हो चुका है और बाबा का कहना है कि हम किसी सरकार से सनातन धर्म की मांग नहीं कर रहे हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं कि जो कि दिल के अंदर से निकले कि हम सनातनी हैं। और जिस दिन ये परिवर्तन आ जाएगा, किसी सरकार की हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कुछ एक लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बाबा के साथ इतनी भीड़ कैसे उमड़ रही है? ये बाबा के साथ जो है, ये बागेश्वर धाम का आशीर्वाद है, तो फिर भीड़ क्यों नहीं होगी? जो सनातन है, सच्चे हिंदू है, वो बाबा के साथ हैं। लगता है बाबा का संदेश हिंदू धर्म के लिए जा रहा है यहाँ से? पूरी तरह जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं, इतना जनसैलाब, इतने सनातनी इतने हैं कि आपने तो जीवन में नहीं देखा। आपने देखा होगा तो आप ही बताइए। हाँ, नहीं देखा ना, तो आप जान लीजिए कि बाबा का संदेश कैसा जा रहा है, कितना अच्छा जा रहा है। माता जी, क्या बता रहा हूँ कि मेरे जीवन के अंदर ये पहली मैंने ये यात्रा की है। आज दिन से कहीं पर भी कोई भी यात्रा नहीं की है। क्या इस यात्रा मतलब महारूप लिया जाएगा। ये वृंदावन की धरती पे आ रही है दिल्ली से। लोग कह रहे हैं एक बड़ा जुड़ाव दिख रहा है। पहले तो यहाँ से दिल्ली जाती थी, लेकिन दिल्ली से अब उल्टी यहाँ आ रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, उपलब्धि है ये तो सनातन धर्म की उपलब्धि है, वास्तव में है, हकीकत है। अरे भाई, आपके चैनल से मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, अगर किसी को बाई चांस किसी को शंका हो या समाधान हो या किसी को प्रॉब्लम होवे, तो वो आदमी आकर के प्रत्यक्ष रूप के अंदर आंखों से देखे,
दोनों आंखों से देखे कंडीशन यहाँ पे सही तरह से है। नेचुरल भीड़ है बाबा के साथ। हाँ नेचुरल भीड़ है बाबा के हाँ हाँ। साथ। क्या कहेंगी आप? मैं बम्बई से आई हूँ बाबा के लिए। मैं बम्बई से बाबा के लिए आई हूँ और बाबा को हमको आगे और ज़्यादा बढ़ाना है और हमारे सब सनातनियों को एक करना है हमको। हमारा यही वो है उद्देश्य है। और अब सनातनी सब एक हो चुके हैं और जो सोए थे वो भी जाग चुके हैं। अब जागेंगे तो फिर समझ लो क्या करेंगे वो। लेकिन कुछ सनातनी तो इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, वो कैसे सनातनी है? वो सनातनी नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो छोटा पजामा पहन चुके हैं। वो छोटे पजामे वाले सनातनी नहीं है, वो टोपी पहन चुके हैं। और जो सनातनी होगा वो कभी इसके विरोध नहीं होगा, सवाल खड़े नहीं करेगा। नहीं करेगा। और जिन्होंने टोपी पहन ली है वही ये करेंगे। और अब सनातनी है, सब जाग चुके हैं और सब एक हो चुके हैं। मुंबई से आई हो, आपको क्या लगा बाबा से इतनी दूरी पर? क्या लगा? बाबा के साथ देने आई हूँ, बाबा के साथ, और सबको जोड़ने आई हूँ। हाँ, सनातनी को जोड़ने के लिए आई हूँ मैं भी। सनातन कमजोर है क्या जोड़ने आई हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि अब जो कमजोर नहीं है उनको, और हमारी वो हम सोए हुए तो उनको जगाने आए हम। कुछ लोगों के द्वारा दबाया गया है, कुछ लोगों के द्वारा दबाया गया, इसीलिए हम लोगों को सबसे मिलकर यही कहना है कि जो लोग हम सोए हुए हैं हम सभी जाग जाएं और गुरुजी के साथ तन मन धन से सेवा में लगे। और यहाँ से लेके अगली यात्रा जो लखनऊ से अयोध्या को होने वाली है, यहाँ से भी ज्यादा भीड़ होगी वहाँ। बोलो बागेश्वर सरकार की। कुछ एक भीड़ है बाबा की। अभी तो आप कह रहे थे पत्र महोदय, अभी आपका दिल्ली से वृंदावन के लिए आई है, जो कोई राजनीतिक राजनेताओं को पीठ दिखा के आई है। ये इसलिए दिखा के आए कि हम हिंदुओं को एकत्रित करनी है, कि नेताओं को दिखानी नहीं है। किसी नेता को दिखाने के लिए तो दिल्ली जाती है, हम हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, इसलिए दिल्ली से वृंदावन के लिए आई है। नेताओं को झुकाना है, नेताओं को नहीं, हिंदुओं को जगाना। नेता से मैं क्या लेना, हम तो हिंदू जागेंगे तो अपने आप। हाँ, हिंदू राष्ट्र करना है तो हिंदुओं को जगाना है, किसी नेताओं को नहीं दिखानी है। 10 हिंदू भी एक हो गए ना तो हजारों पे भारी है हम। 10 भी जो कट्टर एक हो गए ना, हजारों में भारी है, कोई टेंशन नहीं है। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा उस दिन भारत राष्ट्र हो जाएगा। सिर्फ हिंदुओं को जगाने की देरी है। तमाम सारी भीड़ मेरे पीछे है, ये पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है। खबर एक्सपर्ट रात में रिपोर्टिंग कर रही है। एक महाराज जी इधर जा रहे हैं। महाराज जी, शुभ नाम क्या है? आचार्य डॉक्टर अवनीश कृष्णा भागवत। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ कोसी कला से ही हूँ। ठीक है महाराज जी, यहाँ कितनी भीड़ होगी और कैसे? देखो, बागेश्वर धाम के साथ में 5 लाख के लगभग भीड़ चल रही है। और जब प्रथम दिवस था, हम दिल्ली से ही वहाँ से चले थे और दिल्ली से ही चले थे। वो पद यात्रा बढ़ती जा रही है और अंतिम चरण में 6-7 लाख हो जाएगी। और 6-7 लाख से मतलब नहीं है, जो यहाँ पर है वो तो साथ है ही है, जो यहाँ नहीं है वो भी सब साथ हैं। कुछ लोगों की मजबूरियाँ हैं, वो नहीं आ सकते हैं, परंतु सभी इस हिंदू यात्रा में अपने धर्म को परिपूर्ण बनाने के लिए, सनातन को परिपक्व करने के लिए, भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक नहीं, हम सबकी आवश्यकता है। इसलिए हम सब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हैं, क्योंकि वो हिंदू से जाग चुका है और वो हमारे सारे हिंदुत्व को जगा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज तक हमारा जो हिंदुत्व है वो सोया हुआ था, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा दया भाव होता है। परंतु आज बोल बागेश्वर धाम की, तो इसलिए आज हम सब उनके साथ हैं। मैं आचार्य डॉक्टर अवनीश कृष्णा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो यहाँ पर आए हुए उनके अंदर भी उत्साह है, परंतु जो नहीं भी आए हैं वो अपने अपने यहाँ पर अपने हृदय के अंदर कट्टर हिंदू का भाव रखे, सनातनी बन करके पूरी तरह से व्यवस्थित हो करके जो हमारे आक्रांता हैं उनका सामना हमको करना पड़ेगा। और ध्यान रखें, हम एक हाथ में शस्त्र रखते हैं तो एक हाथ में शास्त्र रखते हैं, एक हाथ में शास्त्र है तो एक हाथ में शस्त्र की अपेक्षा रखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि बाबा ढोंगी हैं, भीड़ लेके चल रहे हैं, उनके साथ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मिर्ची इसलिए लग रही है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनको मिर्ची इसलिए लग रही है कहीं सनातन आगे ना बढ़ जाए। यदि सनातन आगे बढ़ गया ना तो इसका मतलब है उनकी कोई पूछ नहीं रहेगी। इसलिए अपनी पूछ को दबाने के लिए वो ऐसा हलचल कर रहे हैं। और आज भी तुम देख रहे हो हमारे सनातन के अंदर में आक्रांताओं ने कितनी व्यवस्था खराब कर रखी है, और ये उजागर में व्यवस्था है।
ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इसके अंदर सनातन ही रहेगा। जिसको यहाँ पर रहना किराए पर रहे, परंतु मालिक तो यहाँ हिंदुस्तानी ही रहेंगे। ये बात अच्छी तरह आक्रांता समझ लें, कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। बिल्कुल, अब हम सब जागृत हैं, मानेंगे नहीं, पूरा करके रहेंगे। हाँ की जय। बहुत सारे लोग हैं, क्या कहेंगे दादा? जोधपुर राजस्थान से आए हैं रामकिशोर ठाकुर। जय बागेश्वर धाम की जय। धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में है और हिंदू राष्ट्र के लिए है। हम सभी आदमी जागरूक होने के लिए तैयार है। बिल्कुल, अभी जैसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको, लंबी दूरी की बस यात्रा होती है, ट्रेन यात्रा होती है। जब सवारी बैठते हैं तो उनको नींद आ जाती है। जब लास्ट आखिरी स्टेशन पहुँचते हैं तो कंडक्टर बोलते हैं सोए हुए यात्री को कि अब बस आगे नहीं जाएगी, आप कृपया जाग जाइए और नीचे उतरिए। और उसी प्रकार से हमारे बागेश्वर महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी कंडक्टर साहब हैं। हम सभी लंबी यात्रा 78 साल से सोए पड़े हुए हैं, जगाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी कंडक्टर के रूप में भगवान जी भेजे हैं कि यात्रियों जाग जाओ, अब आगे बस नहीं जाएगी, अब नहीं जागे तो मारे जाओगे। बड़ा संदेश है, एकदम टाइट संदेश है। 80 करोड़ हिंदू अपना हक हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इस बार आर या पार है। अब कोई इसमें भेदभाव नहीं है, कोई मतलब दया दृष्टि नहीं है। तमाम सारी भीड़ है यहाँ पर, तमाम सारे लोग हैं और महाराज जी लोग आए हुए हैं। क्या नाम है? जय श्री राधे श्याम सीताराम। मैं धर्म शरण ब्रजवासी बाबा। ठीक है, क्या संदेश है यहाँ से सनातन? ये जो सनातन एकता के बागेश्वर महाराज ने पदयात्रा निकाली है, ये अटूट हिंदुओं के दिल में एक अटूट तरीके का विश्वास जीत लिया है बागेश्वर महाराज ने। इस यात्रा को इतना हम बढ़ाएं जितना हमारी सामर्थ्य हो। लेकिन हिंदू का ही विरोधी है, उसे कैसे जगाओगे? हिंदुओं जाग जाओ, यही कोसी मंडी है और यही कोसी में 2012 में 12 जून को हिंदुओं बेटियों पे और हिंदुओं पे अत्याचार किया, आक्रमण किया था। अभी भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो भोगना पड़ेगा हमको। ऐसे पूजिए हमें। बागेश्वर महाराज ने हमको इतना जगाया है, इतनी भीड़ देख रहे हैं आप चारों तरफ हिंदुओं के लिए। और क्या कहना है? जय श्री सीताराम। सरसों का बदला ले लो वर्षों का। जय श्री सीताराम। भीड़ है। एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूँ, मैं राजपूत छत्री का बेटा हूँ, चौहान ठाकुर हूँ, आगरा का रहने वाला हूँ। पर इन्होंने हमारे जो गैया और हमारी मैया और हमारी बहन बेटियों को नंबर अलग अलग नाम बना के, और मुस्लिम धर्म ने हमारी बहन बेटियों का इन्होंने अपहरण किया, दुनिया भर गंदी चीजें करी है, नाम बदल के। अब बेटा हमारी बारी नहीं है, अब बचेगा। अब सुपर्णखा का वंशज नहीं बनेगा। हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बागेश्वर सरकार की, बागेश्वर सरकार की, हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की, भारत माता की। क्या मान रहे हो आप? बागेश्वर जी को इतनी भीड़ लेके चल रहे हैं, किसी को परेशानी हो रही हो तो? किसी को परेशानी नहीं हो रही। अब हिंदू जाग गया, वो हिंदू नहीं रहा जो जात पात में बटे। अब हिंदू कोई नहीं चाहता, जात पात में कोई हिंदू अब नहीं बटेगा, अब नहीं बटेगा, ना बटेगा ना कटेगा। सुपर्णखा के वंशजों का नाम निशान मिटा देंगे। अगर भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम से ही प्रॉब्लम है। योगी जी भी कह रहे हैं कल वंदे मातरम नहीं बोलते बहुत सारे लोग। वो भी बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब सुधरेंगे। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के नियम को मानना पड़ेगा। कितनी तोड़ी गई हिंदुओं की, ऑरेंज के टाइम पे दबाई गई है, मंदिर तोड़ के मूर्तियां जमीनों में से निकल रही है। वो कहाँ है? आज मक्का में बैठा, वो भी नीचे महादेव बैठा है। टीवी पे भी देखा है, नेट पे भी आया है, तो उसको जगाना नहीं क्या? अगर हिंदू जागेगा नहीं तो मरेगा अपने आप। जागना होगा, जागना होगा। क्या नाम है बेटा? प्रिया कुमारी। यहाँ आई हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
देखिएगा तमाम सारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ। देखिए क्रांति की बात कर रहे हैं, खबर एक्सपर्ट लगातार। यात्रा भी नहीं करने देते हैं ये लोग हमें तीर्थ की यात्रा भी नहीं करने। हम जाते जैसा हरिद्वार रेल में, तुम वहाँ मुसलमान कहेंगे, यहाँ हम तुम बोलोगे ना फालतू सीट पर भी बैठने देते, कहेंगे फेंक देते, हमारा राज है यहाँ। हाँ, इतनी चढ़ रही है इन्हें। अब देखिएगा इन लोगों की जो बागेश्वर धाम की यात्रा को लेकर जो एक संदेश है, आप देख सकते हो। खबर एक्सपर्ट पर लाइव तस्वीर है, तमाम सारे लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, माता जी कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से आ गई? हाँ। योगी जी के धाम से? हाँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? आगल बन जाओ। एक बाबा के यहाँ आई है, बाबा की हाँ, बाबा के साल बन कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, कहाँ से चल चल के आ रही हैं आप? पुलिस 5-8 दिन 9 दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से। थकी नहीं है? हाँ, थकल बटला बन जाएगा, गोड़ दुखाता है। दर्द हो रहा है पैरों में? दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द होता है। तो अकेली आई हैं और कोई भी आया है? ढेर जने आए लोग, यहाँ से ढोल बिछाना। अच्छा, बहुत सारे लोग आए। हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगता। खाना पीना मिला या वैसे? हाँ, सब मिलता। अच्छा लगा? हाँ। तो देखिएगा कितनी दूर से एक माता जी आई हुई हैं, योगी जी के दरबार से आई हुई हैं। तमाम सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार खबर एक्सपर्ट में रात को ये तस्वीर आप देख रहे हो, कुछ लोग यहाँ तैयारियों के साथ बैठे हुए हैं। इनके खाने पीने की सब व्यवस्था है। क्या नाम भैया? मेरा नाम रोहतास बैंसला। से आए हो? मैं कामबन बस्ती से आया हूँ, जो कि आदि वृंदावन गुप्त कामबन है हमारा। मैं हमारी कामबन बस्ती की ओर से ये जो यात्रा चल रही है बागेश्वर महाराज जी की, पूज्य महाराज जी की ओर से, हम कामबन बस्ती की ओर से पूर्ण समर्थन है हमारी इस एकता यात्रा को, सनातन यात्रा को। जय श्री राम। कैसा लग रहा है आपको? आपके क्षेत्र बढ़िया नज़ारा चल रहा है। सनातन यात्रियों का अथा और यथा प्रेम देखने को मिल रहा है। एक उत्साह सा छाया हुआ है हमारी इस यात्रा में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। और इसका परिणाम भी यहाँ तक हमारा भारत बहुत ही जल्दी देखेगा। ये हमारे सब्र हिंदू एकता का प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख रहे हो, और इसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। जय श्री राम। क्या हिंदू जाग रहा है इस यात्रा से? बिल्कुल जाग रहा है हिंदू। आपको देख तो रहे हो करंट में, आप प्रेजेंट में देख रहे हो, चारों हिंदू सब जाग रहा है। और बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। हम देखो कामबन से आए हैं महाराज जी का आज तक अपना समर्थन देने। कितनी भीड़ टीम आई है यहाँ, लाखों की भीड़ में आ रहे हैं, कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड है, कोई गिनती नहीं। जय श्री राम। भीड़ अपने आप में बहुत है। खबर एक्सपर्ट लगातार आपको रात में ये रिपोर्टिंग करके दे रहा है ग्राउंड से। लगातार ये हमारी जिम्मेदारी है धर्म के प्रति। दादा कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हो? कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। क्या मिला आपको यहाँ? अरे हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी करे। जब अम्मा 85 साल के आ रहे हैं, 75 साल के देख लो, अम्मा खाली आई पूरी गया से आई हुई है। हाँ हाँ, पहले से आ रही है। हाँ, गया पैसा अच्छा लग रहा है। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या ना अच्छा लगेगा भाई। हम लोग जब लगता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। होगा हिंदू राष्ट्र का, हम हिंदू सब एक होंगे, सब होगा ही। जब हम जात पात में नहीं बट रहे। जात पात पे कोई बात नहीं है। अब कौन कौन कहाँ का है, कौन जात है, कौन किसी को पता है? सब एक है, सब हिंदू हैं। तमाम सारे लोग हैं, अपनी राय खबर एक्सपर्ट पर लगातार दे रहे हैं। रात्रि का समय है और ये देख सकते हो कि लोगों में उत्साह कितना है, सनातन के लिए जागृति कितनी है। लगता है लोगों में एक नई ऊर्जा, यानी लग रहा है कि दूसरी तरफ अयोध्या वृंदावन बनता हुआ जा रहा है। ये 5 लाख की भीड़ इस मंडी में है। खबर एक्सपर्ट आपको लगातार रिपोर्ट दे रहा है और तमाम सारे लोग भी। क्या नाम है आपका? हम बिहार से हैं, विकास बिहार से हैं। कैसा माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा उत्सव लग रहा है जैसे कि हम लोग लगते हैं श्री राम जब त्रेता युग में आए थे, जब गए थे उसके साथ वानर सेना, तो ऐसा लग रहा है कि हम प्रभु श्री राम का साथ ही चल रहे हैं। हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग भगवान के साथ में ही चल रहे हैं। पहली बार लग रहा है कि पहली बार भारत को ऐसा उत्साह लग रहा है हिंदू सनातन एकता को देखने के लिए। इतना अच्छा लग रहा है कि पूरा भारत देख रहा है, देश विदेश भी देख रहा है इस चीज को। और जो सोया हुआ हिंदू है वो भी जाग रहा है। अब अगले बार जो आएंगे इससे ज्यादा आएंगे। गाँव में कुछ जागरूकता है इसको लेकर के, सनातन जाग रहा है। क्या लग रहा है? बिल्कुल सनातन जाग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ इतने सारे लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके आराम से यहाँ समय बिता रहे हैं अपना। ये सनातन की जागृति का ही मतलब प्रमाण है। जागृति का प्रमाण लगता है अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। इसके देश को आवश्यकता भी है और ये होना भी चाहिए। और हम इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत दिल से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ऐसा एक अच्छा कार्यक्रम स्टार्ट किया है और हम सभी की चेतनाओं को जागृत किया है। देखिएगा एक महाराज जी, क्या नाम भैया? मेरा नाम तो उत्तराम शास्त्री है। शास्त्री जी, आप कैसा देख रहे हो? आपके यहीं के निवासी हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है आपके वृंदावन में? पहली बार इतनी भीड़ लगी? अरे आप यहाँ तो इतना कुंभ का सा मेला लगा दिया महाराज जी ने।
जैसे कुंभ में आपके कुंभ लगा था, उससे भी ज़्यादा बेहतरीन आनंद कर दिया ब्रज में। सभी ब्रज में बहुत उत्साह है बागेश्वर धाम के लिए, सनातन धर्म के लिए, जो आज हमारी यमुना जी और जो हमारे यमुना जी के लिए, गौ माता के लिए और हमारे सनातन धर्म की जागृति के लिए बागेश्वर धाम ने जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आज ये पद यात्रा निकाली है, इसमें पूरा ब्रज बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरे ब्रजवासी यहाँ बड़े तन मन से, जैसे हमारी होली के समय पे हम लोग बड़े उत्साह से होली मनाते हैं, उससे भी ज़्यादा आज आनंद यहाँ हमारी कोसी कला मंडी में जो ये कोष है, ये नंद बाबा का कोष खजाना है, तो इसमें आज पूरे तन मन से खजाने की तरह ब्रजवासी लुटाने के लिए बाबा के लिए तैयार बैठे हुए हैं। शास्त्री जी, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ढोंग कर रहे हैं, वैसे ही हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, बरगला रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये जो लोग जो इस बात को बोल रहे हैं, ये जो अनेक लोग जो है दुनिया को बहकाने के लिए शब्द बोल रहे हैं। बाबा जो लड़ रहे हैं, जो बाबा कर रहे हैं, हम सब हिंदुओं को जगाने के लिए, नहीं आने वाले समय में हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो जाएगा अगर हम लोग नहीं जगे। हम लोग सनातन के लिए जागरूक करने के लिए बाबा ने ये उठाया कदम, और हम सब ब्रजवासी बाबा के साथ में तन मन से हैं, और इसमें कोई भी ऐसा संदेह ना समझे कि बाबा ने ऐसा कोई ढोंग रचाया है। बाबा ने जो किया सनातन धर्म के लिए, जागृति के लिए सभी हिंदुओं को जागृत किया है। क्या कहेंगे आप? उन आतंकवादियों को भी आज पता चलेगा कि सनातन धर्म की शक्ति क्या है। आज सनातन धर्म कितनी ऊंचे शिखर पर है, और बड़ी खुशी की बात है आज हमारे साथ में सभी सनातनी, सभी हिंदू धर्म वाले हमारे साथ में तन मन से खड़े हुए, और बाबा के साथ में हम भी हैं। हमसे जैसी भी सहयोग होगा, हम तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग होगा। आपने आतंकवादियों की बात की है, तो दिल्ली में कल बम विस्फोट हुआ, आपने देखा, उसमें सफ़ेद कॉलर वाले सभी डॉक्टर इसमें जुर्म कर रहे हैं। बताइए, वो घर का वेदी लंगर। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो यही होती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे भी घटना हुई थी। गौ माता 9-10 साल से सेवा कर रहे थे, मेरे घर से मेरे पास में वीडियो भी है। सरकार देखो, सबसे बड़ी बात है, बाबा अकेले क्या क्या करेंगे, हम लोगों को भी तो कुछ करना पड़ेगा। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस भी क्या क्या करेगी? पुलिस को भी डर होता है, भाई हमसे भी तो कुछ पंगा लेंगे। आज हमारा देश पाकिस्तान बना हुआ है, इतने मुसलमान हैं हमारे, हम हरियाणा से हैं, होडल के पास में हमारे यहाँ पर मेवारी गांव है, नूह आपने सुना होगा, मेवात में, वहाँ पे कम से कम बता रहा हूँ 200 किलोमीटर का एरिया है, मुसलमान का है वो पूरा एरिया, और कोई भी हिंदू, कोई भी पुलिस वहाँ पर जा नहीं सकती है। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उन्होंने अपना गठ बना रखा है, ठीक है जी। और उनके लिए देखो, उनकी एक शक्ति बनी हुई है, उनका एक जुट बना हुआ है। उनके किसी भी बच्चे को भी यदि तुम पूछोगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो वो बता नहीं सकते हैं, वो नहीं बता सकते, क्योंकि उनमें एकता है। और हमारे हिंदू में अगर हमारे पास में कोई हथियार भी है ना, तो हमारा पड़ोसी सबसे पहले बताएगा ये हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी को सुधारना पड़ेगा हमको सबसे पहले, ठीक है जी। मैं यही बात कहूँगा, और बाबा का सब साथ दो, तन मन से साथ दो, और हम भी बाबा के साथ हैं, और किसी भी प्रकार की एक नहीं। क्या कहोगे, क्या कहोगे? एक मिनट एक हिंदू के जाके आप कह रहे हैं कि बाबा के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। कौन कौन है, एक बार नाम बताएंगे आप उनका? प्रसाद मौर्य, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी। एक काम करो, उनको हमारे सामने पेश करो, बाबा जी के सामने पेश करो, तब देखेंगे कि कितने वो करते हैं वो। और फिर जो आदमी आगे बढ़ रहा है पूरे हिंदुओं को लेकर के, उसके बाद कंट्रोवर्सी तो होती रहती है। इन चीज़ों को हम बिल्कुल परे रख करके आगे बढ़ रहे हैं। उनको कोई दिक्कत है, अगर उनको कोई दिक्कत है तो उनको यहाँ पे लाइए, उनको बताइए आप जाओ, हाँ, या फिर आप रोक करके बताओ हमें ये क्या हो रहा है। इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इसको देख करके वो लोग भोकाल में हो गए भाई। हाँ, यही कहूँगा। और बोल भाई, देखिएगा, तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं वृंदावन की यात्रा के लिए, और हम ये ब्रज के रहने वाले हैं, ब्रजवासी। आपको कैसा लग रहा है? यहाँ देखो पूरा वृंदावन बना हुआ है। अच्छा। और क्या, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? कोई भी प्रॉब्लम ना, भक्ति के आनंद आ रहे हैं जी, बहुत ही आनंद आ रहे हैं। ये ब्रज की आवाज है। एक ही बात कहना चाहूंगी, जैसे एक जमाने में गांधी जी ने क्रांतिकारी लाई थी, नमक आंदोलन करके जन जन को इकट्ठा करा था, वैसे ही हमारे बाबा बागेश्वर
सबको इकट्ठा कर रहे हैं और जैसे हमारे गांधी जी सफल हुए थे अपने मंतव्य में, हमारे बागेश्वर बहुत जल्द सक्सेस होंगे और ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। तो ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, आए और छठ हमसे देखिएगा, ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। लगातार खबर एक्सपर्ट आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है, हम देखते रहेंगे। एक माताजी बहुत परेशान है, खबर एक्सपर्ट पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो, लोग भोजन ले लेके आ रहे हैं और अच्छी सी सुविधा यहाँ पर